हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इसके साइड बार और टॉप हेडर को कंप्लीट किया था। अब इसके अंदर हम टैग बॉक्सेस को जो ये बॉक्सेस जो है हमारे इनके अंदर डाटा जो है वो लिखवाएंगे। जैसे कि ये 11 जो हमारे नंबर्स हैं इन्हीं को हमने लिखवाना है यहाँ पे, सिर्फ डायनामिकली तौर पर आए यहाँ पर। और यहाँ पे इनको जो लिंक्स नहीं लगाया हुआ है ये लिंक्स लगा लेते हैं हम। सो यहाँ पर आता हूँ मैं अपने कोडिंग व्यू में, और यहाँ पर लिंक लगाकर हम इसको पहले सेट कर लेते हैं। यहाँ पे जो इसका लिंक है ये लगा लेता हूँ मैं कमेंट्स के लिए, मैं कमेंट्स डॉट पी का। और यहाँ पर एक और आएगा हमारे पास कमेंट्स के बाद ऑल पोस्ट्स। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑल, या पोस्ट्स का पेज है जो, ठीक है, पोस्ट्स का जो पेज है वहां पे ले जाता हूँ। और यहाँ से यूजर्स के पेज को लिंक कर देता हूँ। और यहाँ से जो लास्ट वाला बॉक्स है इसमें ऑल कैटेगरीज है, तो यहाँ से कैटेगरीज के बॉक्स को लिंक करवा देता हूँ। यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ एक दफ़ा। तो जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो मैं पोस्ट कमेंट्स के पेजेस पे चला जाऊंगा, व्यू ऑल पोस्ट्स के पेज पे चला जाऊंगा। और यहाँ पर व्यू ऑल यूजर्स, और यहाँ पर कैटेगरीज के पेज पर। ठीक है, कुछ लिंक खराब नहीं लगा हमारा। लेकिन अगर मैं एज ए ऑथर लॉगिन होता हूँ जैसे कि उस्मान के नाम से, फिर क्या होगा? तब मैं यहाँ पे लॉगिन नहीं कर पाऊंगा, दोबारा इंडेक्स के पेज पे आ जाऊंगा। इसमें लॉगिन नहीं कर सकूंगा, ऑल यूजर्स के अंदर कैटेगरीज के अंदर लॉगिन नहीं कर सकूंगा, सिर्फ मैं पोस्ट के अंदर लॉगिन कर सकूंगा। लेकिन यहाँ पे भी वही पोस्ट आएंगी जो मैंने क्रिएट की होंगी। सो अब इसके अंदर रहते हुए ही हम इसको डायनामिकली डाटा इसका फेच करवाते हैं। सो यहाँ पर जो हम टॉप पर है, इसी के पेज के टॉप के ऊपर ही क्यूरीज चला लेते हैं। डॉलर कमेंट, कमेंट टैग क्यूरी। ठीक है, कमेंट टैग क्यूरी। और यहाँ पर क्यूरी क्या होगी? सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कमेंट्स वेयर स्टेटस बराबर हो पेंडिंग। ठीक हो गया। यहाँ पे ये कमेंट एक क्यूरी चल गई, मैं चार को क्यूरी चलानी है, एक ये क्यूरी, दो, तीन और चार। अब यहाँ पे आएगी कमेंट के बाद कैटेगरी टैग क्यूरी, और यहाँ पर एक क्यूरी चलेगी यूजर्स टैग क्यूरी। तो यहाँ पर लास्ट पे एक रह जाएगी हमारी, आई थिंक कौन सा पेज रह गया है, यूजर्स कैटेगरीज पोस्ट, पोस्ट। ठीक है, यहाँ पे ये जो कैटेगरीज हैं ये कहाँ से फैच होंगी? कैटेगरीज के टेबल में से। ओ सॉरी, यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो कहाँ से फैच होंगी? कैटेगरीज के टेबल से। और यहाँ पर वेयर का ऑप्शन नहीं लगेगी क्योंकि सारी कैटेगरीज हमें फेच करवानी है। इसी तरीके से यहाँ पर कौन सी टेबल में से हम कर लेंगे? यूजर्स के टेबल्स के अंदर से। और यहाँ पर जो है हम पोस्ट के टेबल्स के अंदर से कुछ निकाल लेंगे। ठीक है, और यहाँ से टेबल्स के अंदर से डाटा फेच करवाएंगे। और इधर मुझे सारे के सारा डाटा चाहिए। सिर्फ कमेंट्स के लिए मुझे वही कमेंट्स चाहिए जिनका स्टेटस पेंडिंग है, यानी कि जो न्यू कमेंट्स आए हैं जिनको अभी अब तक हमने अप्रूव नहीं किया। और यहाँ पर मैं सी सी टैग रन से क्लियर कर लेता हूँ। सी फॉर कमेंट, कमेंट की शॉर्ट फॉर्म दे देता हूँ कमेंट टैग रन। और इसके अंदर मैं माई एस क्यू एल आई क्यूरी की मदद से डॉलर कनेक्शन, और एक पैरामीटर क्या आएगा? डॉलर कमेंट टैग क्यूरी। ठीक है, और यहाँ से इसको कॉपी करके 4 टाइम्स इसको भी पेस्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर कमेंट के बजाय यहाँ पर इसका नाम रख लेता हूँ कैट, इसका नाम मैं रख लेता हूँ यूजर ही, और इसका नाम मैं रख लेता हूँ डॉलर पोस्ट। ठीक है, और इनके अंदर वेरिएबल्स दे देता हूँ मैं। कैटेगरी यहाँ पर आ जाएगा यूजर्स, यहाँ पर आ जाएगा पोस्ट्स। अब माई एसक्यूएल आई जो हमारा माई एसक्यूएल आई नम रोज है उसकी मदद से इसकी वेरिएबल स्टोर करवा देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ कॉम रोज। ठीक है, और माई एसक्यूएल आई नम
रोज की मदद से डाटा फेच करवा लेते हैं। किसका? कॉम टैग रन के अंदर। ठीक है, अब इसको कॉपी करके 4 टाइम्स पेस्ट। कॉम रोज, कैट रोज, यहाँ पर यूजर रोज और पोस्ट रोज, और यहाँ पर आकर इनके नेम चेंज कर लेते हैं। कॉम की जगह पर कैट टैग, यूजर, और यहाँ पर पोस्ट। सेव कर लेते हैं, और यहाँ पर आके अब यही वैल्यूज जो है कॉम रोज, कैट रोज, यूजर और पोस्ट रोज, यहाँ पे डाटा लिखवा देते हैं। ये 11 जो लिखा हुआ है ये किसके लिए लिखा हुआ है? कमेंट्स के लिए। तो यहाँ पर आकर मैं PHP की मदद से इको करवा दूंगा डॉलर कॉम रोज। ठीक है, और यहाँ पे इसको कमेंट को क्लोज कर देते हैं यहाँ पे सेमीकोलन के साथ। कोड को यहाँ से कॉपी करके ऑल पोस्ट में जाता हूँ। यहाँ पर आकर भी जो नंबर है हमारा, हमने नंबर कहाँ पे लिखा हुआ है इसका, ये आया, यहाँ ये नंबर दिया हुआ है इसका। यहाँ पर आगे इसको पेस्ट कर देते हैं कोड को, और इसमें मुझे चाहिए पोस्ट रोज। और नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे इसका नंबर कहाँ पे लिखा हुआ है? 30 लिखा हुआ है। ये कौन सा बॉक्स है हमारा? ऑल यूजर्स का। तो यहाँ पे मुझे यूजर रोज चाहिए, और सेम इसी तरीके से यहाँ पर आकर ऑल व्यू ऑल, ये कौन सा है हमारा? व्यू ऑल यूजर्स, अच्छा ये सॉरी, ये है हमारा ऑल कैटेगरीज का। यहाँ पे मुझे कैट चाहिए, कैट रोज। ठीक है, कैट सेव करके यहाँ पे देख लेते हैं कोई एरर तो नहीं है हमारे पास। तो ठीक है, हमारा सही वर्क कर गया। इसमें 6 पोस्ट है टोटल, 4 यूजर्स हैं हमारे पास, 3 कैटेगरीज है। देख भी लेते हैं। अभी तो मैं एज ए लॉगिन ही उसके हुआ हूँ ऑथर के, इसलिए मैं इनमें एक्सेस हासिल नहीं है मुझे। तो मैं लॉग आउट करके यहाँ पर लॉगिन करता हूँ बाबर के साथ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है। अब यहाँ पे कैटेगरीज में कमेंट में 0 ही है। अगर मैं किसी को अनप्रूव कर देता हूँ और यहाँ पे आके चेक करता हूँ डैशबोर्ड में, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, और यहाँ पे भी एक कमेंट आ गया। इधर भी 6 पोस्ट है हमारे पास, यहाँ पे नजर आ रही होगी 6 पोस्ट है। तो बस हमारा काम हो गया है। सो हम अब जो है अपना टैग बॉक्सेस के अंदर भी, सॉरी, डैशबोर्ड के अंदर टैग बॉक्सेस के अंदर भी डाटा फेच करवा पा रहे हैं। सो ये भी हमारा क्रिएट हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में जो नीचे ये 2 टेबल्स क्रिएट हुए हैं इनके ऊपर काम करेंगे, और तकरीबन हमारा जो एडमिन पैनल होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।